के उस पार श्रीलंका की तरफ गया। तो बोला इस काम की जिम्मेदारी किसको दी जाए? तो हनुमान रामचंद्र जी ने कहा कि एक काम करो, हनुमान को दे दो। हनुमान जी को बोले कि ठीक है, तुमको जाना है 7 समुद्र पार। हनुमान जी बोले यस सर, क्योंकि नो सर वो कहते नहीं थे कभी। हनुमान जी की सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो ऐसे भक्त थे, और भक्त ही नहीं, जिस चीज पर आप विश्वास करते हो, जिसको आप मानते हो, यदि आप उसके प्रति किंतु परंतु लेकर चल रहे हो तो फिर आप भक्त नहीं हो, या तो मानना बंद कर दो। किसी को एक बार आप मान लिया तो मान लिया, फिर उसमें अवगुण नहीं हो सकता है। जिसको प्रेम से आपने अपने को मान लिया, चाहे वो कोई भी हो, जिसको एक बार आपने मान लिया तो फिर उसमें बुराई नहीं होती, यानी जिससे आपको प्रेम हो जाए। हनुमान को क्या था? अराध्य प्रेम, असाध्य प्रेम राम के प्रति उनका समर्पण। इसलिए राम में उनको कभी भी प्रॉब्लम नजर नहीं आया। इसीलिए दुनिया, इतिहास गवाह है कि पूरी दुनिया के अंदर में जितनी राम की मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान की मंदिर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो इतने राम के प्रति समर्पित थे कि किंतु परंतु शब्द वो जानते ही नहीं। अगले जन्म में उसी राम का जन्म जो होता है, उसी विष्णु का अगला अवतार होता है कृष्ण का अवतार। उनका भी भक्त उसी तरीके से यहाँ अर्जुन है। लेकिन अर्जुन की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हर बात में वो किंतु परंतु लगाता है। वो बोलते थे तीर छोड़ो, इसको मारो, ये करो, बोलता नहीं, कैसे मारो, ये हमारे दादाजी हैं, ये है, वो है, हमेशा वो किंतु परंतु लगाया। तो पूरा इतिहास गवाह है कि इस धरती पर एक भी मंदिर अर्जुन का आज तक नहीं बना। मेरे भाई, जिसको मान लिया तो मान लिया, नहीं तो मानो ही नहीं। हम यहाँ भी, हमारी कामयाबी कहीं न कहीं शब्दों में छुपा हुआ। हम मोरल को मान तो लिए, लेकिन नहीं, पता नहीं एफडी करेंगे, कंपनी भाग जाएगी तो क्या होगा। लगा हुआ है किंतु परंतु बहुत सारा अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट्स के प्रति, सिस्टम के प्रति। ये जो आपके अंदर चल रहा है ना, ये आपकी मंदिर इस धरती पर कभी बनने नहीं देगा, आपका इतिहास बनने नहीं देगा। याद रखिए, उसी का इतिहास बनेगा मेरे भाई। यदि मान लिया, कोई भी आपने पत्नी को एक बार मान लिया तो फिर उसके प्रति कोई किंतु परंतु नहीं। यदि उस पर आपको डाउट है और किंतु परंतु है, तो फिर आप उससे प्रेम नहीं करते। जिस चीज से प्रेम होता है उसमें कोई अवगुण नहीं होता है, और जिसमें अवगुण नजर आ रहा है फिर उससे आपको प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का जिसको आपने मान लिया, क्या है ना कि हम प्रेम करने वाले लोग परमात्मा को पा लेते हैं प्रेम कर। आदमी क्या चीज, हमें तो वो भी नहीं मिली जिसको हम चाहते थे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर किंतु परंतु चलता है, इसीलिए नहीं मिल पाता। तो मेरे भाई, सबसे पहले चीज साधना ये है कि किसी चीज को मानिए तो 100% मानिए। क्योंकि विश्वास, में पहले भी बोला था कि विश्वास जो शब्द होता है वो 99 नहीं होता, 100 होता। विश्वास एक ऐसा शब्द है जो कभी 99 हो ही नहीं सकता। आप किसी को कह सकते हैं कि आप पे हमको 99% भरोसा है, ये शब्द नहीं बना है। या तो 100 होगा, नहीं तो 0 होता। क्या जी सर, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ? कह दीजिएगा आज आपकी बीवी से जाकर तुम पर हमको 99% भरोसा हो जाएगा सर। बोलेगी कमीना 1% है क्या? तो 1% में 99 का है, 99 जो आपने बताया वो खत्म, 0। इसलिए विश्वास मेरे भाई या तो 100% या तो 0। कुछ लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट तो ठीक है, रियल एस्टेट तो ठीक है, क्रिप्टो भी चलेगा, एफडी पर हमको भरोसा नहीं। भाई जी, तो आपको भरोसा किसी चीज पर नहीं है। आप सत्य ये है, सत्यता यही है। अच्छा बताइए, कंपनी यदि भागेगी तो केवल कोऑपरेटिव लेकर भागेगी या प्रोडक्ट को भी लेकर गायब हो जाएगी? कंपनी भागेगी तो सब चीज को लेकर खत्म हो जाएगी, और रहेगी तो सब चीज रहेगा। हैं? ऐसा तो नहीं है कि मेरा कल के तारीख में पता चला कि आप हमको बताए कि भैया देखिए आपके बायां हाथ पर तो भरोसा है, दाहिना पर भरोसा नहीं। ऐसा नहीं होता है। भरोसा होगा तो पूरी बॉडी पर मेरा होना चाहिए।
तो ये चीज दिमाग से पहले सभी आदमी, नए हैं पुराने, नए साथी को तो बहुत सारे हैं, ये बात शायद पहली बार आए हो तो न समझ में आओ, लेकिन हम पुराने लोगों को बात कर रहे हैं क्योंकि लीडर्स कौन से लीडर। तो किसी भी काम को, नए भी साथी हैं तो पहले प्लान को सुनिए बढ़िया से, अपने इमीडिएट अपलाइन के साथ बैठिए, एक एक चीज पर डिस्कस करिए। जल्दी किसी चीज को मत कीजिए, पूरे भरोसा में आइए। जब तक कॉन्फिडेंस, आप कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब नॉलेज होगा। नॉलेज लीजिए उन चीजों को। आज अपलाइन आपके सामने है, बुक्स है, बहुत सारे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल मॉडल का खुद का है, ये सारी चीजों पर और ज्यादा मीटिंग अटेंड कीजिए। आप सारी जानकारी पहले लीजिए। जब अपना कॉन्फिडेंस हाई हो जाए कि नहीं अब मैं ठीक हूं, तब स्टार्ट। लाख कोई कहता हो मत कीजिए, पहले आप जानकारी लीजिए सही है कि नहीं। कोई कुछ कह रहा है, ठीक है सुनिए और जानकारी। आज बहुत सारे जानकारी का साधन है कि आज के युग में कोई चीज छिपा के नहीं चला जा सकता है। वो भी 2012-14 के बाद जब डिजिटाइजेशन में पूरी दुनिया चली गई है, उस समय के बाद हर चीज ऑनलाइन है। यहाँ कुछ छुपा के एक दुकान आप छोटा सा नहीं चला सकते इस शहर में, कंपनी फैक्ट्री दूर की बात होती है। अब वो जमाना गया जो कभी ऐसा होता था। उस दुनिया से बाहर निकल जाइए, वो सॉफ्टवेयर डिलीट कर दीजिए, वो अलग है, वो अलग भारत था, अब भारत अलग है। तो आज के युग में जो भी चीजें चल रही है वो बहुत सटीक तरीके से लीगल रूप में मजबूत है, तभी वो चल सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। तो जानकारी लीजिए, लाख लोग कहे तो भी ना कीजिए, लेकिन जिस दिन आपको अच्छा लग जाए फिर दुनिया लाख मना करे आप कीजिए, आपकी कामयाबी एक बार मुझे अच्छा लगा ये प्लान, जिसने हमको जोड़ा, मैं पहली बार में देखा इतना सारा सेक्टर की धरती पर आज तक हुआ ही नहीं है। आप पूरे संसार के अंदर में एक भी सिस्टम आज तक आया ही नहीं जो एक व्यक्ति को अपना ही दो काम करने के लिए दे। ऐसा हुआ ही नहीं। आप यदि फौज में बहाल होंगे, मान लिया, तो आप आर्टिलरी में बहाल होंगे। आर्टिलरी मीन्स होता है तोप खाना, जो तोप चलाते हैं उसको आर्टिलरी रेजिमेंट कहते हैं। और इन्फेंट्री मतलब जो पैदल हो, जो पैदल जाके पहले वार क्षमता है, वो इन्फेंट्री सेना होता है। यदि आपकी बहाली आर्टिलरी में हुई है तो आप इन्फेंट्री के काम नहीं कर सकते। सेना एक ही है, ट्रेनिंग सारी चीजें, सब चीज है, लेकिन आपको वही कमान संभालना जो आपको दिया गया। तो ये दुनिया के हर कामों में होता है। आप रिलायंस के यदि इंश्योरेंस को करने के लिए गए हैं तो रिलायंस के पेट्रोलियम नहीं बेच सकते, बेच सकते हैं क्या? नहीं। आप कोई भी काम ऐसा बताइए कि नहीं भैया हमको तो दो दो काम मिला है करने के लिए, नहीं। यदि आप कोई भी काम करने के लिए कहीं भी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट का सेक्टर हो, कोई सेक्टर हो, आप जिस काम को करने के लिए गए हैं आप वही काम करेंगे। टाटा के पास 1000 काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टाटा के 1000 काम कर सकते हैं। जिस चीज का आप एम्प्लॉय बनेंगे वही काम आप करेंगे। पहली बार पूरी दुनिया के अंदर एक व्यवस्था दिया गया, जिस व्यवस्था के अंदर आप एक आईडी लेते हैं। आईडी क्या है? आपकी आइडेंटिटी है, पहचान है। तो वो आईडी नंबर से इस कंपनी के जितने सेक्टर्स हैं वो सारा सेक्टर पर आप काम कर सकते कर रहे हैं। कंपनी कभी बोली है क्या? नहीं, आप तो रियल एस्टेट को लेकर जी बोले थे, आए हैं, क्रिप्टो क्यों करने लगे? ऐसा नहीं कहती है ना। और अभी तो आप मॉडल को 16-17 साल का एक युवा अवस्था का कंपनी देख रहे हैं, अभी तो जवानी की दहलीज पर एक कदम ही रख रहा है। अभी तो युवा अवस्था है, बाल अवस्था क्रॉस करके गिरते पड़ते उठते बिछड़ते अभी ये युवा अवस्था में कदम रखा है। 17 साल 16 साल का उम्र खतरनाक समय में क्रॉस कर रहा है। जिंदगी के भी 16वां 17वां साल जो होता है ना, बहुत डेंजर होता है। उस समय में डिसीजन लेना, बहुत सारी चीज में बदलाव आना, हमारी जिंदगी ही नहीं हमारी सोच और हार्मोन्स बॉडी के, वो सब चीज में परिवर्तन का एक समय होता है। 16, 17, 18 का जो उम्र होता है वो इंसान के अंदर भी ऐसा है। तो कंपनी के अंदर भी अभी वही चीजें चल रही है। बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारी चीजों में आप परिवर्तन देख रहे हैं। ये सारी चीज उम्र के हिसाब से होता है। अभी मैच्योरिटी की तरफ कंपनी जा रही है। जब मैच्योरिटी की तरफ कंपनी जा रही है तब आपके सामने में 42 कंपनियों का ग्रुप खड़ा कर दिया। जब मैच्योरिटी की तरफ कंपनी जा रही है तो कंपनी 16,000 करोड़ की एसेट्स को आपके सामने खड़ा करके रखा है। अभी मैच्योरिटी की तरफ कदम बढ़ाने वाली कंपनी है
तो लाखों लोगों को करोड़पति बना दिया। अभी जो कंपनी कदम रख रही है, 25 लाख से 30 लाख कार्यकर्ता को रोजगार दिया। कंपनी पूरे देश के अंदर भी 125 इस तरह का ब्रांच ऑफिस खोल के रखा है, हजारों फ्रेंचाइजी खोल दिया। कंपनी अभी इस अवस्था में आई है, लेकिन मेरे भाई इसकी दुनिया तो आपको तब पता चलेगा इसको जवानी में कदम रखने देंगे, तब पता चलेगा मॉडल क्या है। मॉडल का विराट रूप पूरी दुनिया देखेगी। और मैं बताता हूं कि इस देश के अंदर में मॉडल का निर्माण जो है एक उद्देश्य के साथ जो किया गया है, वो उद्देश्य है कि जितनी भी तरह के फील्ड में गलत तरीके से काम करके लोगों को आज तक बेवकूफ बनाया गया, लूटा जा रहा है, आज भी मार्केट के अंदर, अगला 5 साल में सबको बोरिया बिस्तर बनवा न दिया मॉडल तो कहिएगा बहुत हो गई लोग खसोटिया। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे सपने दिखाए गए, लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ भी नहीं। ये कब तक कंपनियों से छुपाया जाएगा? बहुत सारी नेटवर्क इंडस्ट्री की कंपनियां हैं, कब तक छुपाएगा लोग कि एक ही सिस्टम में 16-15 तरह का कार्य दिया जा रहा है? कब तक छुपाएगा? अरे सूरज की रोशनी को कोई थाली से ढक लेगा तो उसको सिर्फ सूरज दिखाई नहीं देगा, पूरी दुनिया के लिए नहीं अंधेरा हो जाएगा। कब तक